हाउ टू डेवलप अ सेल्फ एस्टीम। हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है क्योंकि यह वीडियो मैंने शिव खेरा की बुक यू कैन विन से उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से लिया है। इसमें ऑथर हमें वो जब जेल में कैदियों से मिलने जाते हैं तब उनका अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं और हमें उनकी सीखी हुई बातों को लाइफ में अप्लाई करने बोलते हैं। हमें ऑथर बताते हैं कि कैसे सिर्फ एक सोच हमारा पूरा थॉट प्रोसेस चेंज कर देती है। सेल्फ एस्टीम यानी हमारी अपने आप से जानकारी और हमारी खुद के बारे में अनुभव। जब हमें हमारी खुद की एबिलिटी के बारे में जानकारी होती है तब हमारा उत्साह बढ़ता है। इतना ही नहीं, हम हर काम अच्छे तरीके से करने लगते हैं। फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव के साथ हमारी रिलेशन भी अच्छी होती है। पूरी दुनिया हमें अच्छी लगने लगेगी। इन सभी के पीछे क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, यहाँ पर हमारा अनुभव करने और उस अनुभव को इम्प्लीमेंट करने से है। एक सीधी बात है कि हम जिसके साथ जैसा अनुभव करेंगे वैसा ही उसके साथ व्यवहार भी करेंगे। पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। यदि आपको जल्दी पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बढ़ाना है तो आप उस इंसान के लिए कुछ अच्छा काम कीजिए जो कि इन रिटर्न आपको 1 रुपया भी देने में समर्थ ना हो। एक बार ऑथर यानी शिव खेरा अपना वक्त निकाल के कैदियों को पॉजिटिव एटीट्यूड और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में समझाने के लिए वहां जाते हैं। उनको भी वहां पे खूब सीखने को मिलता है। लगातार 2 वीक तक मोटिवेशनल प्रोग्राम्स करने के बाद एक कैदी जिसकी पनिशमेंट अभी अगले 2 वीक में ख़त्म होने वाली थी, उसने ऑथर को पूछा कि मुझे आपसे बात करनी है। तब ऑथर ने उन्हें पूछा कि क्या इस प्रोग्राम से आपको क्या सीखने को मिलता है। थोड़ी देर सोचने के बाद कैदी ने आंसर दिया कि मुझे खुद के बारे में अच्छा फील हुआ। ऑथर उन्हें बोलते हैं कि यह आंसर संतोषजनक नहीं है, मुझे तो यह जानना है कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा पॉजिटिव चेंज आया है। ऑथर बोलते हैं कि जब तक हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज नहीं आता तब तक हमारा सीखा हुआ सब व्यर्थ है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए कैदी ने ऑथर को बताया कि जब से वो इस प्रोग्राम में आ रहा है तब से उसने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया है। फिर ऑथर ने एक और क्वेश्चन करते हुए बताया कि बाइबल रीड करने से आपके जीवन में क्या फ़र्क आया। कैदी ने बताया कि मैं अब दूसरों के साथ और मेरे खुद के बारे में अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऑथर कहते हैं कि यह अच्छी बात है, लेकिन आप जेल से निकलने के बाद क्या करोगे वो इम्पोर्टेंट है। कैदी ने जवाब देते हुए बताया कि वह एक जिम्मेदार सिविलियन बनने की कोशिश करेगा, यानी कि जिम्मेदार नागरिक बनने की कोशिश करेगा। बार बार ऑथर उनको सेम क्वेश्चन करते रहे और कैदी बार बार सेम ही आंसर देता रहा। फिर वही सेम क्वेश्चन ऑथर ने उस कैदी को पूछा कि आप जेल से निकलने के बाद क्या करोगे। तब कैदी ने अपने आंसर में थोड़ा चेंज करके बताया कि मैं एक जिम्मेदार सिविलियन बनूंगा, यानी कि मैं सिविलियन बनूंगा ही बनूंगा। तुरंत ही ऑथर ने उस बात पर फोकस करते हुए बताया कि पहले और दूसरे आंसर में ज़्यादा डिफरेंस है, जबकि कैदी यह बात समझ नहीं पा रहा था। पहले कैदी ने यह बोला था कि वो ट्राई करेगा और अभी श्योर है, यानी फ़र्क सिर्फ एक वर्ड का ही, लेकिन दोनों के मीनिंग में ज़्यादा डिफरेंस है। ऑथर बताते हैं कि अब उस कैदी ने ट्राई वर्ड को डिलीट ही कर दिया था, यानी कि उस वर्ड को तिलांजलि दे दी थी और उस एक वर्ड की वजह से पूरा मीनिंग चेंज हो गया था। क्योंकि कुछ भी काम करने के लिए हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम उसे करेंगे या नहीं करेंगे। ट्राई करूंगा इसी आंसर की वजह से कैदी के लिए फिर से जेल जाने की पॉसिबिलिटीज बनी रहती है। जब कैदी और ऑथर अपना डिस्कशन कर रहे थे तब एक दूसरा कैदी उनकी बात सुन रहा था। उसने ऑथर से पूछा कि आपको यह सब करने के कितने पैसे मिलते। ऑथर आंसर देते हुए बताते हैं कि इस प्रोग्राम में उन्हें जो भी अनुभव हुआ है वह अमूल्य है, यानी कि वह अनुभव इनवैल्यूएबल, उसकी वैल्यू नहीं की जा सकती। फिर उस कैदी ने दूसरा क्वेश्चन करते हुए पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आते हैं। ऑथर बोलते हैं, मैं यहाँ मेरे मतलब के लिए आता हूँ, मुझे इस पूरी दुनिया को रहने के लिए अच्छी जगह बनानी है। इन शॉर्ट में कहना चाहे तो एज यू सो शैल यू रीप, यानी आप जैसा बोओगे वैसा ही आपको मिलेगा। हम पूरे समाज को जो देंगे वही हमें रिटर्न में समाज भी हमें देगा। कई बार हमें कुछ ज़्यादा भी मिल जाएगा। ऑथर बोलते हैं कि यदि आप किसी के लिए कुछ भी अच्छा कर रहे हो तो फल यानी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन ना रखें, बिना एक्सपेक्टेशन रखे ही कर्म करना चाहिए। एक तीसरा कैदी ऑथर से कहता है कि लोग क्या करना चाहते हैं यह उनकी पर्सनल चॉइस है। यदि किसी को ड्रग्स लेना है तो यह उनकी चॉइस है, आपको उससे क्या मतलब, आप उन लोगों को उनके रास्ते पर क्यों नहीं छोड़ देते। तब ऑथर कहते कि फ्रेंड, मैं आपकी बात से सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन एक कंडीशन पे आपकी बात मानूंगा। कंडीशन यह है कि ड्रग्स लेने के बाद यदि कोई इंसान गाड़ी चलाएगा और उस इंसान से एक्सीडेंट सिर्फ
पेड़ के साथ ही होना चाहिए। यदि आप मुझे इस बात की गारंटी देंगे तभी मैं यह बात एक्सेप्ट करूंगा, और यदि आप इस बात की गारंटी न दे पाए तो पॉसिबिलिटी है कि वह आदमी आप या आपके बच्चे या तो फिर मैं और मेरे बच्चों के साथ एक्सीडेंट कर दे और उसमें उनकी मृत्यु हो जाए। अब आपको यह बात माननी होगी कि हमारा उस ड्रग्स लेने वाले इंसान से क्या संबंध है। हमें उस इंसान को ड्रग्स लेने के लिए रोकना चाहिए, और यदि वह ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाए तो भी हमें उसे रोकना चाहिए। इस रियल स्टोरी से ऑथर हमें लाइफ में 3 चीजें सिखाते हैं। फर्स्ट वन इज, हमें जो भी मोटिवेशन मिलता है यदि उससे हमारी लाइफ पॉजिटिव चेंज आना चाहिए तभी हमें उस मोटिवेशन का सही रिजल्ट भी मिलेगा। और आपको इस स्टोरी से क्या मोटिवेशन मिली मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड द सेकंड वन इज, मैं ट्राई करूंगा या करूंगी ऐसे वर्ड्स को हमें हमारी लाइफ से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे वर्ड्स हमें लेस वर्क करने के लिए इंस्पायर करते हैं, जबकि सक्सेस के लिए मोर वर्क वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। एंड द थर्ड एंड द इम्पोर्टेंट वन इज, हमें खुद की सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए अपने आप के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थॉट ही रखने चाहिए। और जब हमें किसी के लिए वैल्यू ऐड करेंगे तो इन रिटर्न वो भी हमारे लिए हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। मीन्स हमें दूसरों के बारे में अच्छी सोच डेवलप करनी चाहिए। सो फ्रेंड, आप मुझे कमेंट करके बताइए आप अपनी लाइफ में इस 3 में से कौन सी चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। Hope you have enjoyed the watching this video. Please subscribe to the happiness that we are pouring into our channel. Bye bye. Have a nice day.